हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बात करने और बिहार में ग्राम कचहरी की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, जो इंटर पास किए वो इस आवेदन कर सकते हैं या ग्रेजुएशन पास के लिए आवेदन करना, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले यहाँ पर जान लेंगे कि जो आपका बिहार में जो ग्राम कचहरी की तरफ से जो वैकेंसी आया उसमें कौन सा काम रहेगा, कौन सा पद दिया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऊपर में देखिएगा, सबसे पहले ऊपर में आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि इस पद का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को कानूनी समस्याओं में सहायता प्रदान करना और विवादों को निपटारा करना। यह पहल विशेष रूप से न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो पद का जिम्मेदारी क्या रहेगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप 1 नंबर में लिखा हुआ है कि ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे विवादों को समाधान करना। उसको यहाँ पे 2 नंबर में देखिएगा तो ग्रामीण जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर में देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि विवादों को अदालत तक पहुँचाने से पहले सुलझाने का प्रयास करना। उसके बाद देखिएगा तो 4 नंबर में लिखा हुआ है कि ग्राम कचहरी के कार्यपालिका को सुचारू रूप से संचालित करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 5 नंबर में लिखा हुआ है कि 5 कानूनी दस्तावेजों और साक्ष्यों को सत्यापन करना। तो दोस्तों, जो इतना सारा आपको 5 यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक जो काम दिख रहा है, जो इस पद में जितने भी लोगों को वैकेंसी आया है, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो इसी तरह का आपको काम मिलेगा। ये काम है जो कि ग्रामीण रूप से यानी कि ग्रामीण के काम करने के लिए ये काम मतलब प्रक्रिया को चलाया गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आप कितना यानी कि 12वीं पास है, इंटर पास है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के पास न्यूनतम स्नातक यानी जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए सचिव के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आयु सीमा में चले आते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर में समझ गए होंगे, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो आप इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन पास, इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है। उसके बाद दोस्तों, आप अगर पीजी किए हुए तो भी दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बोलिए कि इसमें जो इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो फिर इसमें इसका चयन कैसे होगा, तो उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो जो आपका यानी कि आयु सीमा कितना रहेगा, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो कि आरक्षण के हिसाब से आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद चलिए यहाँ जान लेते हैं कि जो आवेदन प्रक्रिया शुरू कब से हुआ है। तो दोस्तों, ये जो आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 29 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसको जो एग्ज़ाम है जो कि संभावित किया गया है कि मार्च 2025 तक लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपके सामने जो इतना सारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, सभी आपको डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। तो चलिए डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं और 12वीं और स्नातक की मार्कशीट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 नंबर में पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, यानी कि दोस्तों इसमें से कोई भी होगा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों बोल रहा है कि जाति प्रमाण पत्र आपका जो अगर लागू होगा तो देना, नहीं लागू होगा तो नहीं देना। अगर आप BC जाति से आते तो कोई ज़रूरी नहीं है। SC ST वाला को जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है अनुभव प्रमाण पत्र, तो यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र के बाद बात कर लेते यानी कि एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास इस चीज़ में एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिएगा तो नीचे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा, यानी कि इसमें जो एग्ज़ाम कैसे होगा तो उसके बारे में जानकारी दिया हुआ। चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि परीक्षा में सामान्य ज्ञान, कानून से संबंधित प्रश्न और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा साक्षात्कार में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि साक्षात्कार को चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है, जो आप जैसे कि एग्जाम पास कर लेते हैं तो कौन कौन सा प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ, तो उतना अभी जानना जरूरी नहीं है। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम आप रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग का जो सरकारी पोर्टल उस पर हम चले आए। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आपको आने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा।
यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो एक शपथ पत्र होता है, जो कि शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा अपने जो ग्राम कचहरी में जो मुखिया या सरपंच है उससे आपको बनवाना पड़ेगा। तो दोस्त इसमें आवेदन करने का 1 भी रुपया नहीं लगता। जो शपथ पत्र बनाने में जो पैसा लगेगा वही पैसा इसमें लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको शपथ पत्र बनाने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि शपथ पत्र अगर बिना शपथ पत्र को आप अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट को तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो नोटिफिकेशन में ऊपर में सबसे पहले दे दिया है कि बिना शपथ पत्र का आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट में लिखा हुआ कि ग्राम कचहरी सचिव, यानी कि ग्राम कचहरी सचिव का ये पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो स्टूडेंट आवेदन करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डाल देना है, इसमें आपका नाम डाल देना है। उसके बाद इसमें आपको पिताजी का नाम डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको माता जी का नाम डाल देना है। यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि को फिलअप कर देना है। यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, श्रेणी बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि आरक्षण कोटि, तो आरक्षण कोटि आपका यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप विकलांग हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती, अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी जॉब करते हो तो हाँ या ना दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि मोबाइल आधार लिंक, यानी कि दोस्तों अगर आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक करवाना ज़रूरी है तभी दोस्तों आपके नंबर पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको एक पासपोर्ट को क्रिएट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जिस समय आप अप्लाई कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, उस समय आपसे पासपोर्ट मांगेगा तो आपको पासपोर्ट क्रिएट कर लेना और आपको याद भी रखना है कि क्या पासपोर्ट को क्रिएट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासपोर्ट यानी जो आप पासपोर्ट ऊपर में क्रिएट कीजिएगा उसको आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है ये वाला कैप्चा को इस वाला बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ फिलअप करने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम फटाफट क्लिक करके रजिस्टर करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों रजिस्टर करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो आपको यूजर आईडी जो आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट बनाया यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपका इसका प्रिंट लेना चाहते हैं सिंपली आपको जो प्रिंट नीचे लिखा उसको कंटिन्यू टू हेयर वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासपोर्ट डालना है, उसका कैप्चा डाल के उसके बाद इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। चलिए हम प्रिंट लेके सबसे पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासपोर्ट को फिलअप कर लेना है। दोस्तों यूजर आईडी और पासपोर्ट को फिलअप करते ही कुछ इस प्रकार के आपके सामने ओपन खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में आपका नाम शो रहेगा, आपके पिताजी का नाम शो होगा, जितना भी इससे पहले रजिस्ट्रेशन में फिलअप किए थे सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो रहेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। दोस्तों पैन नंबर आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर पता डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप शहर से है तो शहर का पता डालना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पंचायत को सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे देख सकते लिखा हुआ कि ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य अनुभव, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 1 साल 2 साल देख सकते 5 साल तक का है तो यहाँ पे आपको अगर नहीं है तो 1 साल डाल देना है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर की दक्षता, सिंपली आपको सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि आपके जो इंटर और ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया था, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इंटर पास पर यानी कि फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इंटर वाला जो आइकन दिख रहा है इसके सामने आपको बोर्ड का नाम डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको किस साल पास हुए तो वो डाल देना, कितना नंबर आया था उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। उसका यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड योर फोटोग्राफी। तो दोस्तों आपका जो कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो को 200 से 230 पिक्सल में होना चाहिए, यहाँ 50 के भी अंदर में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसका सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक आउट करके सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट फिलअप करके हम सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म का फिलअप कर लिए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको फिलअप करना है। उसके बाद लास्ट में आपको 4 नंबर में प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट अपलोड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जितना तक हुआ उतना तक बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।